स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल हम बात कर रहे हैं समाचार पत्रों के इतिहास पर, तो आज हम बात करेंगे कुछ अन्य समाचार पत्रों की। जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें वर्ष 1818 में 30 अप्रैल को जेसी मार्समैन ने भारत मित्र नामक एक अन्य समाचार पत्र की स्थापना की। फ्रेंड ऑफ इंडिया और भारत मित्र ने उस समय की भारतीय पत्रकारिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, लेकिन ये पत्र आर्थिक कारणों से 1827 तक चलकर बंद हो गए। ये सभी पहलू प्रारंभिक भारतीय पत्रकारिता के विकास और उनके योगदान को समझने में महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता का विकास और राजा राममोहन राय की भूमिका के बारे में अगर हम देखें तो समाचार दर्पण का प्रकाशन इसमें मुख्य है। जेसी मार्समैन के संपादन में वर्ष 1819 में समाचार दर्पण एक साप्ताहिक पत्र था का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस अखबार की कीमत 1 रुपये प्रति माह और 25 पैसे प्रति व्यक्ति या प्रति थी। अखबार का उद्देश्य था सरकार और उसकी नीतियों का समर्थन करना, ताकि भारतवर्ष की जनता को सुविधाएं मिल सके और विकास हो सके। थोड़े समय बाद यह अखबार द्विभाषी हो गया, जिसमें बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सामग्री प्रकाशित होने लगी। इससे अखबार की लोकप्रियता और बढ़ गई और इसका प्रचार 4000 प्रतियों तक पहुंच गया। चूंकि अखबार सरकार का पक्षधर था, उसे सरकार का संरक्षण मिला और इसमें रियायतें दी गईं। दुर्भाग्यवश इस पत्र के माध्यम से मिशनरियों ने वैदिक धर्म और वेदांत पर आक्षेप किए। उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन पर छींटाकशी की, जिसके कारण राजा राममोहन राय को संपादक को एक सख्त पत्र लिखना पड़ा इस सिलसिले में, और इसके फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि उनके इस विरोध पत्र को संपादक ने प्रकाशित नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा राममोहन राय ने एक नया अखबार प्रकाशित किया जिसका नाम ब्रह्मानिकल मैगजीन था, और इसका संपादन उन्होंने शिव प्रसाद वर्मा को सौंप दिया। शिव प्रसाद वर्मा इसका संपादन करने लगे और इस पत्र को निकालने लगे, ब्राह्मणिकल मैगजीन को। इस पत्रिका के अगर प्रमुख लक्ष्यों के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे लक्ष्य थे, निर्धारित थे कि ये पत्र क्या करेगी। ब्राह्मणिकल मैगजीन, तो इसमें सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था कि श्री रामपुर कलकत्ता के मिशनरियों द्वारा समाचार दर्पण में प्रकाशित लेखों की क्रमबद्ध आलोचना करेगी, हिंदू धर्म को विरूपित करने के ईसाइयों के प्रयासों का खंडन करेगी। इसके अलावा ब्राह्मण सेवाधा का प्रकाशन, इसके बाद राजा राममोहन राय ने एक अन्य पत्र निकाला जिसका नाम ब्राह्मण सेवाधा था। यह द्विभाषी बंगाली और अंग्रेजी पाक्षिक पत्र था। इसके भी बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित थे, यानी हिंदुत्व और वेदांत दर्शन को स्पष्ट करना और उसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की घटिया आलोचना का जवाब इस पत्र के द्वारा दिया जाना, ये कहा गया कि इसका जवाब इस पत्र के द्वारा दिया जाएगा। और इस पत्र के कारण को ये सब करने के कारण ये पत्र बहुत ही जनसामान्य में प्रचलित हो गया, बहुत लोकप्रिय हो गया, और राजा राममोहन राय की पत्रकारिता से इतनी प्रसिद्धि मिली कि बंकिंघम जैसे पत्रकार ने उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम उन्होंने लिखा राजा राममोहन राय के बारे में। अन्य बातों के बारे में अगर जिक्र करें उस समय की पत्रकारिता के बारे में, तो वर्ष 1821 में राजा राममोहन राय ने एक और पत्र निकाला जिसका शीर्षक था संवाद कौमुदी। इस पत्र की भी प्रशंसा बंकिंघम साहब ने अपने पत्र में की थी। राजा राममोहन राय ने वर्ष 1821 में मिरातुल अखबार नामक साप्ताहिक पत्र फारसी भाषा में निकालना शुरू किया। इस पत्र की विशेषता थी कि इसके संपादकीय लेखों में सत्य और सामाजिक विषयों पर गंभीर संवाद होते थे। इन लेखों से अंग्रेज भी प्रभावित हुए और बंकिंघम साहब ने अपने पत्र कलकत्ता जर्नल में इन संपादकीय लेखों की सराहना की। इस प्रकार राजा राममोहन राय की पत्रकारिता को अगर हम देखें तो काफ़ी काम कर रही थी उस समय, और राजा मोहन राय की पत्रकारिता से ही प्रभावित होकर कविवर टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की।
इसके साथ ही राजा राम मोहन राय ने और बहुत सारे पत्रकारिता में कीर्तिमान गढ़े। उन्होंने बंगाल हेराल्ड का प्रकाशन भी शुरू किया और इसी काल में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी संपादित पत्रिकाओं की अगर हम विशेषताएं देखें तो बहुत सारी विशेषताएं थीं, उसमें बहुत सारी बातें थीं जिनको हम आपके सामने आज रख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जागरण और पुनर्जागरण यानी राजा राम मोहन राय की प्रमुख देन राष्ट्रीय जागरण और पुनर्जागरण थी। यह जागरण पहले बंगाल में और बाद में भारत के अन्य हिस्सों में शुरू हुई। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने समाचार पत्रों द्वारा भारतीय लोगों को जागरूक किया। भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता उस समय अत्यंत दुर्बल थी और इन पत्रिकाओं के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव था। ब्रिटिश शासन द्वारा लिए गए निर्णय जो अंग्रेजी में होते थे का बंगाली या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित करना एक मुश्किल और श्रम साध्य काम था। इसके बावजूद भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रेस में एक तरीके से स्वतंत्रता संबंधित दृष्टिकोण मुखरित होने लगे और इसके पीछे मुख्य कारण थे राजा राम मोहन राय, जिससे सामान्य भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगा। राजा राम मोहन राय के प्रभाव ने एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी इन हिंदी पत्रकारिता में। हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश अगर कहें तो 1826 में उदंत मार्तंड नामक हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश शासन संभाला। वे उदारवादी दृष्टिकोण की थी और उन्होंने भारतीय पत्रकारिता को कुछ सुविधाएं दी। उदारवादी दृष्टिकोण के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय पत्रकारिता को स्थापित किया और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी सहायता दी। उन्होंने शासन के आदेशों की समीक्षा के लिए एडिटर्स रूम स्थापित किया, जो उस समय की पत्रकारिता की एक प्रमुख कड़ी है। सभी अखबारों के संपादक प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर आदेशों की समीक्षा करते थे। इस पहल के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की प्रजा समर्थक नीतियों की प्रशंसा और अनीतियों की एक तरीके से समीक्षा होने लगी थी। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से जागरूक किया और नवजागरण के अग्रदूत बने। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड लिटन वायसराय नियुक्त किए गए, जो काफ़ी कठोर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सर रॉबर्ट नेफ्यूज को प्रेस कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने उदारता और मित्रता का परिचय दिया। नेफ्यूज मूलतः एक पत्रकार थे और भारतीय प्रेस को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें उस समय भारतीय पत्रकारिता में एक तरीके से आ रही थी और नए नए अखबार, नए नए वायसराय और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की स्थापना के प्रयास उसी समय चल रहे थे और इस स्थापना में साप्ताहिक पत्र द हिंदू जो 1876 से छप रहा था और द स्टेट्समैन ने प्रगतिशील भूमिका निभाई। 1885 में सर ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की विधिवत स्थापना हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, अगले विषय पर, समाचार पत्रों के इतिहास पर। धन्यवाद। This video channel, Mass Com Master Class, is a part of the Alvin